हम तो नहीं था, लेकिन हमको मतलब कई थ्रू क्या बोलते हैं मीडिया के थ्रू से हमको भी ये खबर हुआ है कि उनको ये डीएमओ साहब ने होम या क्वारंटाइन और ईटानगर के लिए ये एडवाइस उसको दिया था। लेकिन मतलब ये जज साहब ने ऐसे खबर हुआ है कि मतलब सुबह को चला गया। ये तो हमारे हिसाब से तो ये वोलेशन तो हुआ है। अभी वो तो डिपार्टमेंट जानेगा कि मतलब उनका अगेंस्ट में मतलब क्या कार्रवाई करेगा, क्या लिखेगा अभी। लेकिन कंप्लेन करने का जो मतलब इसमें जो जिम्मेदारी जो है वो तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट का है, और कंप्लेन लॉस होगा तो जो पुलिस। नहीं, इसीलिए सर ये आप लोग यहाँ जो सैनिटाइज करते हैं और आपके जो स्क्रीनिंग होते हैं सर मैडम, लोगों को स्क्रीनिंग होते हैं, उसके बाद आप लोग आदेश भी देते हैं कि किसे क्वारंटाइन होना है, और यहाँ से जो भी व्यक्ति गुजरता है उसे आप लोग एज पर कोविड-19 प्रोटोकॉल 14 दिन का क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन दिया जाता है सर मैडम। तो उस पर आप क्या कहेंगे मैडम कि क्वारंटाइन किस प्रकार का दिया जाता है, और यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग किस प्रकार किया जाता है, और लोगों को क्या क्या एडवाइस दिया जाता है? नहीं, हम लोग का ये है, हम लोग का काम ये है, जैसे कि बाहर से आ गया, बाहर ये लोकल को छोड़ के, ये करसिंग सब 51 को छोड़ के, हाँ, ये जस्ट कभी कभी ऐसा है कि ये लोकल कभी कभी यहाँ में अपना ये जस्ट कुछ एक लेने जाता है, ये जस्ट थोड़ा आना जाना ये रहता है। नहीं, जो असम क्रॉस करके हाँ, आता है, जो असम क्रॉस करके आता है, तो उन लोग को हम लोग का ये प्रोटोकॉल है। जितना हो सके हम लोग उसको क्वारंटाइन सेंटर में ले जाता है। उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस यहाँ रेडी रखता है। तो जैसे कि कोई पेशेंट लेके आ गया तो पेशेंट को भी हम लोग देखते हैं, तो उसका जब एंट्री करता है उसका लोकल गार्जियन का साथ एंट्री करता है, उसका नाम विथ नंबर। तो जब हम लोग ये करते हैं, जब हम लोग यहाँ से अपना ये उन लोग का गाड़ी जो भी है उन लोग हम यहाँ में सैनिटाइज करने देते हैं। उसके बाद वहाँ में हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि वो विथ परमिशन फ्रॉम हायर अथॉरिटी, जैसे कि हम लोग का कोऑर्डिनेटिंग कुछ ऑफिसर हो गया, तो उसको पहले हम ये करते हैं, मतलब सजेशन ले लेते हैं। तो उसके बाद क्योंकि कुछ कुछ ऑर्डर होते हैं, कोई डीसीसी ऑर्डर होता है, कोई ईएससी का ऑर्डर होता है अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का, तो उसी को लेके हम उस हिसाब से एडवाइस देते हैं। कोई होम क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन मेंटेन करने देता है, इसलिए कि वो जब यहाँ से जाते हैं कोई रिलेशन, कोई दोस्त उसमें घुसना नहीं है, सिर्फ अपना घर में सीधा जाएगा, वहीं 14 डेज रहना पड़ेगा। और कोई फैसिलिटी क्वारंटाइन उसको देता है, जैसे कि जिसका कोई इमरजेंसी इशू नहीं है, तो उसको हम लोग सीधा फैसिलिटी में देते हैं, तो जो नेमको होटल में है वो 14 डेज, और उसमें विदिन 1 और 2 डेज सैंपल लेके तो उस हिसाब से डिस्चार्ज भी करते हैं। मैडम ये एक सवाल, अगर कोई लोग क्वारंटाइन को अगर फॉलो नहीं करता, आपका जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं कि क्वारंटाइन होना है, अगर होम क्वारंटाइन या जो स्पेशल क्वारंटाइन जो भी मैडम अगर उसे फॉलो नहीं किया जाता है, तो उस पर क्या एक्शन होते हैं? सर उसको ये है, हम लोग का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उन लोग एक्शन देखता है, जैसे कि डीएमओ लोग। तो हम लोग का ये गेट का जो हम लोग ड्यूटी करता है, ये हम लोग इतना तक सीमित है, हम लोग को एडवाइस देना। लेकिन वहाँ में उन लोग का एक्शन क्या है, उन लोग वो टास्क फोर्स है, उन लोग डिक्लेयर करता है, डिसाइड करता है। ये जैसे कि मैडम आपने क्वारंटाइन के लिए मुझे दे दिया, तो मैं क्वारंटाइन नहीं बैठ के मैं फिर से 8-9 घंटे के बाद यहाँ से अगर मैं क्रॉस करना चाहूँगा, तो ये क्या मैं यहाँ से ये क्रॉस कर पाऊँगा मैडम? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे कि आपको यहाँ से बोला है होम क्वारंटाइन, क्योंकि हम लोग जब एंट्री करते हैं तो हम लोग एडवाइस में भी लिखता है कि होम क्वारंटाइन का एडवाइस है, इसको स्ट्रिक्ट रखना, और उसको पूरा हम लोग खींच के वहाँ टास्क फोर्स में भी दे देता है, ये अंडर होम क्वारंटाइन। उसको हमेशा विजुलाइज होना पड़ेगा। तो उन लोग ऐसा करते हैं बोलने से, तो वो सीधा हम लोग को फिर रिपोर्ट दे देगा। तो उन लोग को होम क्वारंटाइन जो ये नहीं है, सीधा वो जहाँ जाके आए वो पूरा को अभी फैसिलिटी क्वारंटाइन देगा। तो ये क्योंकि मैडम ये जो मेरे सवाल मैडम 13 तारीख को चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट्स मैडम वो यहाँ पे आए थे, तो उसे आपके डीएमओ भी थे यहाँ पे मौजूद, और पुलिस प्रशासन के भी थे, ऑफिसर थे, और एडीएम भी थे। तो वहाँ पे ये कहा गया मैडम कि उसे होम स्पेशल क्वारंटाइन निमको होटल पे उसे क्वारंटाइन होना चाहिए था मैडम, एज पर डायरेक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स एंड डीएम। मगर मैडम रात के सुबह के 2 बजे वो अपने
गाड़ी पे, उसके पास 2 गाड़ी थे, उस पे वो 7 जन अपने फैमिली को लेके यहाँ से क्वारंटाइन रूल को नहीं मानते हुए यहाँ से चले गए सर। मैडम इतनी बड़ी भूल और इतनी बड़ी चूक मैडम कैसे हो पाए? ऐसा है कि सर हम लोग ड्यूटी हम लोग यहाँ में हम लोग भी चेंज करते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसे कि हम अभी उस समय क्या हुआ था हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस समय मेरा ड्यूटी नहीं था। ओके, तो उसमें आप अगर पूछना होने से या तो डीएमओ को सीधा पूछना है, या तो उस समय कौन एसोसिएशन उसे पूछना है, क्योंकि हम भी कहीं न्यूज़ से हम देखा है ऐसा हुआ है। उस समय मेरा क्वारंटाइन ड्यूटी था, ठीक है, तो इसका बारे हम ज़्यादा नहीं बता पाएगा। यहाँ का डॉक्टर मैडम जो मेरे सामने करे हैं, उसके भी कहना यह है कि अगर किसी को क्वारंटाइन का निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसे क्वारंटाइन का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन का पालन नहीं करते तो उसे टास्क फोर्स और मेडिकल टीम द्वारा एक्शन लिया जाता है और उसे यहाँ से गुजरने का दोबारा मौका नहीं दिया जाता है। मगर सीजेएम के केस पे इस प्रकार का दुर्घटना घटी, यहाँ से शाम के 6-7 बजे उसे क्वारंटाइन का निर्देश या आदेश दिया गया था, मगर सुबह के 2 बजे वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पे निकला। तो डॉक्टर्स मैडम का भी कहना है कि ये वायलेशन हुआ है क्वारंटाइन का। तो उस वक्त मैडम यहाँ पे नहीं थे, तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा, ये मैडम का कहना है। तो हम आगे चलेंगे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल, ये आपका कहना है। मगर सर आपका जो 13 तारीख को जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो दुर्घटना हुआ था सर, उस पर वो असम से क्रॉसिंग होते हुए आए थे यहाँ पे, तो उसे देखा गया, आई थिंक सीसीटीवी फुटेज में भी होगा कि वो गाड़ी अंदर पे पार्क हो गया था सर। इतनी बड़ी चूक और इतनी बड़ी भूल सर हुए तो कैसे हुआ सर? उससे तो मुझे मालूम नहीं, एक्चुअली मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरा ट्यूनर में तो मेरे समय पे तो नहीं हुआ होगा सर। ये 13 अप्रैल का घटना है। मैं उससे सबसे बात करना पड़ेगा, मैं यहाँ कब से है यहाँ पे हैं, नहीं मुझे तो पता नहीं हो। अगर मैं यहाँ होता तो विदाउट शरीर से तो घुसने नहीं देता, सीधा बात है। तो वही सर, इतना बड़ा चूक अगर हुई तो सर कैसे हो गया सर? क्योंकि यहाँ पे आप सीसीटीवी फुटेज पे भी होंगे, यहाँ पे गाड़ी जो पार्क अंदर पे पार्क हो गए, तो उसे कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ईटानगर से नाहरलगुन से बुलाया गया था। उसे बुला के जब उसे परमिशन दिया गया तभी गाड़ी को अंदर में सैनिटाइज करते हुए अंदर जाने दिया सर। वही सर एक सीजीएम के गाड़ी बाहर से आया बिना सैनिटाइज करके सर, थोड़े अंदर घुसने के बाद ही उसे सैनिटाइज किया गया था सर। यही सवाल है सर। अभी आप कह रहे हैं कि इतनी रेस्ट्रिक्ट है सर, इतनी रेस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी सर इस तरह का भूल और इस तरह का चूक सर कहाँ से हो पाया सर? 13 तारीख का तो मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे भी पता चलना लगाना पड़ेगा कि मैं यहाँ से कितना दिन से हूँ ना। उसी साहब यहाँ पे कितना दिन से हम लोग हैं? 13 को हम लोग यहाँ पे थे क्या? नहीं क्या 13 को 13 आज कितना हो गया? 20 आज 22 है ना। हम लोग शायद 17-18 से उससे पहले इसी दिन तो बोलते हैं ना, मुझे तो मालूम नहीं कुछ भी। उसका पहले ये लोग ये हैंड सैनिटेशन कर रहा था ना, वो जो पीठ में बुक के जो है वो थाना मैनुअल कर रहा था, लेकिन उसका पहले तो आना जाना ही ब्लॉक था, आना जाना ही नहीं सर। ये मेरा जो आपसे सवाल है सर, अभी मैंने डॉक्टर साहब से भी बात किया कि गाड़ी आपके ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी, जो भी आसाम से गुजर के आते हैं गाड़ी, तो उसे बिना सैनिटाइज करके ये गेट जो ये चौकी आप पार करना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। लेकिन सर 13 तारीख में एक दुर्घटना घटी जहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चांगलांग से सर जब आए थे, तो उसके गाड़ी देखा गया कि उसे अंदर में सैनिटाइज किया गया था सर। वो भी आपके डीएमओ के क्वारंटाइन ऑर्डर देने के बाद, जो कि उसे भी सर बाहर में सैनिटाइज करना चाहिए था जैसे आम लोगों को किया जाता है सर। एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ आपका कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल कहता है कि बाहर में सैनिटाइज करके आना चाहिए। तो एक सीजीएम के साथ सर इतना बड़ा भूल और इतना बड़ा चूक कहाँ से हुआ सर? ये तो आप अगर 13 तारीख का बात बोल रहा है, ये तो हम लोग का नॉलेज में नहीं है। हम लोग शायद सर कितना तारीख से हम लोग आया था ना, वही तो डाउट है हमें। हम लोग तो नहीं हम लोग शायद इतना आदमी एंट्री होता है, उसका नाम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस सब लेता है। तो ऐसा वाला वायोलेट करने वाला तो ज़्यादा नहीं है, 1-2 तो थोड़ा हुआ है। एक्चुअली वो जो वायोलेशन जो नहीं मानता है, दिस इज़ द वायोलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ माने कोविड का एक अंडर में भी इन
ये डिजास्टर मैनेज का एक का भी अंडर। तो ऐसा होने से विल डेफिनेटली इन्फॉर्म द पुलिस एंड द मजिस्ट्रेट तो लुक इनटू द मैटर फॉर दैट, बिकॉज वो उसमें उसका जाना या नहीं जाना दैट इज़ नॉट आवर डिस्पोजल। आवर ड्यूटी इज़ टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा और पुलिस को इन्फॉर्म देना पड़ेगा क्योंकि दे आर वायोलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ माने क्वारंटाइन डिस्पाइट ऑफ आवर माने मेडिकल का एडवाइस देते हुए भी वो लोग नहीं मानता है। Actually, sir, one of the, if we call very special question, yeah, important question, I'm going to arise, sir. On 13 of this April, I think ये 13 तारीख की घटना है, तो जहाँ पे एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो चांगलांग से असम क्रॉस होते हुए आए थे, शायद उस वक्त आप भी नाहरलगुन और बंदरदेवा में प्रेजेंट थे सर, तो उसे आपने होम क्वारंटाइन दिया गया था सर। उसे ये आपने उसे होम क्वारंटाइन दिया, वहाँ पे आपका एडिशनल मजिस्ट्रेट भी सामने थे और शायद पुलिस के प्रशासन के कुछ अधिकारी भी आपके सामने थे। तो आप लोगों ने होम क्वारंटाइन एडवाइस किया उसे सर को, तो सर ने यस आई विल बी सिट इन होम क्वारंटाइन, उसने कहा कि मैं आपके फॉलो को एडवाइस को मान लेता हूँ। मगर सर जैसे ही सुबह में जब मैं वहाँ पे चेक किया 3:16 पे, वो अकेला ही नहीं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से सर चले जाते हैं सर। तो अब तक आपका डिस्ट्रिक्ट आपके मेडिकल टीम की तरफ से कोई कंप्लेन एफआईआर जो लॉन्च नहीं हुआ उसके खिलाफ भी सर। तो मैंने आमो साहब से भी जो हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उससे भी मैंने बातें किया, तो उसने कहा कि ये जितने भी है एज़ पर द डायरेक्शंस और एज़ पर द एडवाइस ऑफ मेडिकल टीम कि मैंने उसे जाने का इजाज़त दिया। वेर एज की आपके ईटानगर से लेके बंदरदेवा तक 8 नाका है यहाँ पे पुलिस के, मगर वो इतने क्रॉसिंग करके वहाँ पे भी पहुँच गए सर। तो एट ए टाइम आई थिंक आप लोगों से भी कुछ बातें होंगे इस पे सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ना इसके लिए सीजीएम का बात को तो हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, आप लोग को बता रहा है, हम बताने का भी अभी दिल नहीं है क्योंकि वो सब तो अभी से सड़ गया, बोलने से भी होगा, मैंने बात तो ख़त्म हो गया, बोलने से भी हो जाएगा। लेकिन सिंस आप लोग जो पूछा है तो हम थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे कि 13 उसमें तो ज़रूर हम थे, एडीएम भी थे, सब थे, पुलिस ओसी साहब भी था और हमारा डॉक्टर मेडिकल टीम भी से गेट में थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि ऐसा ऐसे ये सीजीएम आ रहा है, तो सर क्या करने से होगा। तो हम उस समय में हमारा ऑफिस में था, हम निकल रहा था बंदरदेवा जाएंगे बोल के, तो हमने मेडिकल ऑफिसर को टेलीफोन में बताया कि उस सीजीएम साहब को थोड़ा उसमें रुकने दीजिए, तो मैं आ रहा हूँ, तो हम बात करेंगे। तो ऐसे करके हम गया, तो जाके देखा है तो रियली वो ऑलरेडी उसका गाड़ी जो है वो गेट पार करके अंदर में ही था। तो होने के बाद में हम सीजीएम साहब को हम इंटरेक्शन किया, बात किया, तो हमने उसको स्ट्रिक्टली आइडर होम क्वारंटाइन और फैसिलिटीज़ क्वारंटाइन के लिए एडवाइस किया। तो एडवाइस और डिस्कशन भी किया, तो उन्होंने बोला है हमको, हाँ सर आपका जो कहना है वो तो बहुत राइट है, तो आप सबके लिए हम सब बोलता है, वही बताया। तो होने के बाद में हम अपना जो आदमी को स्क्रीनिंग कर रहा है हमारा मेडिकल टीम का, वो कंपार्टमेंट में हम चला गया था रूम में, क्योंकि डॉक्टर लोग का जो क्या क्या वो लोग किया, उसका जो डेली ये रजिस्टर मेंटेनेंस वो सब हम चेक किया। चेक करने के बाद में 20-25 मिनट होने के बाद में हम देखा है तो उसका गाड़ी नहीं है। तो हम पूछा है कहाँ चला गया, तो बोला है उसका गाड़ी को सैनिटाइज करके चला गया। बोला ठीक है, तो भी हम मान गया, मैंने उससे तो हम बात नहीं हुआ। सैनिटाइज होने के बाद में गाड़ी लेके सब, इवन उसको हम आगे बोला है आपका गाड़ी को यहाँ 1-2 दिन रुका के रखो, जरूरी होगा हम आपको गाड़ी हमारा एम्बुलेंस बुलाएंगे और दूसरा गाड़ी हम बुला के आपको हम आइडर हो आपको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में हम डाल देगा, इतना तो हम बोल के गया उसको। तो वो उसके बाद में ये जब हम उसमें 20-25 मिनट ये काम करने का समय में जो आगे हम बताया, तो देखा है तो उसका गाड़ी नहीं है। तो हमने इंक्वायरी पूछा है उन लोग को, तो ये गाड़ी क्या हो गया, तो वो बोला है सैनिटाइज करके गया। तो हमने सोचा गया है तो भी ठीक है, गाड़ी तो कम से कम सैनिटाइज करके चला गया। तो हम सोचा था मैंने वो आइडर होम क्वारंटाइन में बैठा होगा बोल के। तो होने के बाद में अराउंड मॉर्निंग को 7 बजे हम डॉक्टर को टेलीफोन किया
जो ड्यूटी में लास्ट नाइट में थे इवनिंग को, तो टेलीफोन करके वो CGM को ट्रेस आउट करो, कांटेक्ट करो। तो डॉक्टर ने मॉर्निंग सवेरे 7 बजे से लेके उसका टेलीफोन नंबर में जो टेलीफोन वो लोग लिया उसको कांटेक्ट कर रहा था, तो स्विच ऑफ बताते गया बोला है। तो अल्टीमेटली 10:30 में हमारा डॉक्टर हमको कॉल बैक दिया है, सर ही हैज़ ऑलरेडी बीन रीच टू सांगलांग में है, हमको बताया। तो उसमें हम क्या करेगा? तो ना हमने उसको जाने दिया ना कुछ करने। हमारी एडवाइस वाज ओनली टू स्टे हिम फॉर होम क्वारंटाइन। तो उसको नहीं मन के वो निकल गया, तो उसको हम क्या करेगा? बीच में तो ये जैसे कि आपका टोडो होटल से लेके आपका बांडोडुआ तो सब सेक गेट है, सेक गेट सब बैठा हुआ है। उसमें तो हमारा ये डॉक्टर लोग तो सिर्फ बांडोडुआ गेट में ही है, बाकी में वो कैसे क्रॉस करके आया ना आया हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और जब गेट सवेरे वो क्रॉस किया तो भी डॉक्टर लोग ने भी हमको टेलीफोन भी नहीं किया, वो क्रॉस को हो गया। मैंने डॉक्टर था कि नहीं था उस समय में, सिर्फ मैंने हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ भी तो बैठा होगा, तो कौन बैठा था उसको भी हम मालूम नहीं है। मैंने देखने से अभी हम ढूंढने से आदमी लोग का नाम निकाल सकेगा जो ड्यूटी में था। तो हमको खबर नहीं मिला। सुनने के बाद में सांगलांग पहुंच गया 10:30 में बोला है, तो वो तो ज़रूर वायोलेशन तो हुआ है। तो उसके लिए तो कैसे हो गया वो तो हम बोल नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें हमारा कांटेक्ट नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। और आगे में भी हम क्लियर किया है, और हम कोई किसी को भी हम बदनाम नहीं देंगे। तो ये चीज़ तो अभी रुक गया तो रुकने से भी हो जाएगा, वही हम सोचता है। देन उसके बाद